विजय त्रिवेदी, विजय जी, आप सहमत हैं वसुंधरा राजे को? क्या बीजेपी ने वाकई मना लिया है और वो मान गई हैं? देखिए, एक तो मैं पहले आपको बधाई देता हूं कि आपने बहस की जो शुरुआत है संजीव श्रीवास्तव के साथ की, क्योंकि संजीव जो है वो राजस्थान की एक एक सीट को जानते हैं और वो इतने अनुभवी हैं कि वहां पर कांग्रेस और बीजेपी की जो लीडरशिप है वो थर्ड जनरेशन चल रही है, जो वो तीनों जनरेशन को जानते हैं। ठीक है। हाँ। तो संजीव बेहतर तरीके से समझते हैं। हम्म। वसुंधरा जी की बात है तो पहले मैं बताऊं कि तीनों मुख्यमंत्री के उम्मीदवारों की बात कीजिए। बीजेपी की बात करते हैं, राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह। तीनों को टिकट मिलने थे, ये तय था, इसमें कोई ऐसा बहुत मुझे आशंका नहीं लग रही थी। लेकिन तीनों मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। हम्म। आज की तारीख में भी वसुंधरा जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, शिवराज जी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है। तो अब इससे कितना बनेगा? वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान की सबसे बड़ी नेता है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे शिवराज जी हैं मध्य प्रदेश में, जैसे छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह है। कुछ दिनों तक लगातार तनाव चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों जब से चुनाव की बैठकें हुई हैं, कोर कमेटी की बैठक हुई, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की हुई, कल रात तक भी जो सीसी की बैठक हो रही थी उसमें वसुंधरा जी, राजेंद्र राठौड़ जैसे लोग जो उनके विश्वसनीय हैं, वो सब लोग उसमें शामिल थे। तो चुनाव के टिकटों के बंटवारे में वसुंधरा जी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और ये बात ठीक है कि टिकट मिल गया। जैसे नरपत सिंह राजवी का कहा, नरपत सिंह राजवी भैरव सिंह जी के दामाद हैं, उनकी 23 अक्टूबर को 100वीं वो जन्म शताब्दी मनाई जा रही है वहां पर विद्याधर नगर में ही। जिस सीट से नरपत सिंह राजवी पहले विधायक थे, वो सीट अब रिया कुमारी जी को दी गई और उनकी नाराजगी के बाद अब उन्हें चित्तौड़गढ़ की सीट टिकट दे दिया गया है। तो वो एक इंपॉर्टेंट काम है। वसुंधरा जी के बिना भारतीय जनता पार्टी के लिए चलना मुश्किल था। हालांकि अमित शाह साहब ने जब बीजेपी के नेताओं के साथ बैठक की थी जयपुर में, तो बीजेपी के नेताओं का कहना था कि पार्टी यहां पर चुनाव जीतेगी, वसुंधरा जी सीएम उम्मीदवार हो या ना, ये वहां की पार्टी के नेताओं की राय थी। सतीश पूनिया जी को टिकट दे दिया आमेर से, जैसे हम अम्बेर लिख रहे हैं, आमेर जयपुर की पुरानी राजधानी रही है। आमेर से जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उनको भी टिकट दिया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इसमें ज्योति मिर्धा का, जो अभी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई है, कांग्रेस की एमपी रही थी 2014। वो नागौर सीट से, नागौर सीट और ज्योति मिर्धा का बहुत महत्वपूर्ण संबंध मैं आपको बताऊं कि वो नाथूराम मिर्धा की ग्रैंड डॉटर है और नाथूराम मिर्धा राजस्थान के अकेले कांग्रेस के ऐसे लीडर हैं जो कभी चुनाव नहीं हारे। और 1977 में जब पूरे उत्तर भारत में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में कांग्रेस सफाया हो गई थी, तो केवल एक सीट जीती थी राजस्थान में कांग्रेस ने, नागौर की। वो नाथूराम मिर्धा की सीट थी, उनकी ग्रैंड डॉटर है। तो वो मिर्धा परिवार का नागौर में बड़ा वो है, दबदबा है। और उनका आखिरी चुनाव था नाथूराम मिर्धा का 1996 का। मैं थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। तब वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती थी लोकसभा चुनाव के वक्त में। उनका नामांकन भी दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से दाखिल किया गया, वहां पर दस्तखत करके, और वो चुनाव प्रचार में नहीं गए, लेकिन बड़े मत के साथ जीते। तो मिर्धा परिवार का एक बड़ी ताकत यह है। एक मेवाड़ से विश्वराज सिंह साहब, मेवाड़ राज परिवार के लोग थे, उन्होंने भी अभी 3 दिन पहले ही ज्वाइन की है पार्टी। उनको नाथद्वारा से टिकट दे दिया, जो सीपी जोशी कांग्रेस के नेता हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी जगह पर। तो वो टफ फाइट होगी। वसुंधरा जी के आने से थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन पहले भी मुझे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर ऐसी नहीं है, वहां पर सरकार बनाने की तैयारी में है और कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ मुझे लगता है सरकार बना लेगी, यदि कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं हो। ओके। वसुंधरा जी के काफी लोगों को टिकट मिल गया, ये तो साफ बात है। अशोक जी के साथ और सचिन पायलट के साथ जो बात कर रहे थे, अरुण जी की बीजेपी लड़ाई नहीं लड़ी, वो बिल्कुल ठीक बात है। ये बीजेपी की मीटिंग में भी बात हुई, अमित शाह ने पूछा कि आपने 4.5 साल क्या किया, तो किसी ने कुछ नहीं किया था, वसुंधरा जी समेत। लेकिन वहां जरूरत नहीं थी जो के शर्मा कह रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट उस भूमिका में थे, लगातार वो लड़ते रहे वहां पर। उनको टॉप के और 33 जो दिए हैं वो बिल्कुल ठीक है। वो तो ऐसी सीटें जो टिकट हैं जो मिलने ही थे, मतलब उसमें कोई बहुत बड़ा नहीं है। टॉप की सीट दे दी है, वो मुश्किल थोड़ी सी होगी। अब रमेश विधूड़ी साहब वहां पहुंच गए, प्रभारी है भारतीय जनता पार्टी के, आपके मित्र भी हैं रमेश विधूड़ी सांसद। तो वो टॉप की सीट को देख रहे हैं। टॉप में सचिन पायलट साहब हैं, उनके 5 लोगों को इसमें 33 में से टिकट मिल गया है। महत्वपूर्ण है कि अब वसुंधरा जी को क्या पूरी तरह से कमान दी जा रही है। जो दोनों प्रवक्ता है ना, दोनों ही मित्र हैं हमारे, के शर्मा साहब भी, अरुण जी भी, दोनों की लीडरशिप का फर्क क्या है? जो अरुण शर्मा जी जब कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है कांग्रेस में, उसका मतलब है कि सेंट्रल लीडरशिप की चलती नहीं है, स्टेट लीडरशिप क्या है।
जो अशोक गहलोत साहब हैं उनके आगे सुनवाई होती ही नहीं है। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब या जो भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, वहां पर जो रीजनल लीडर्स हैं, क्षत्रप हैं, उनकी सुनवाई नहीं है। पूरी लिस्ट दिल्ली में बनी है। अब ये लोकतंत्र को आप जैसे भी डिफाइन करना चाहें, लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने सारी लीडरशिप यहाँ दिल्ली में तय किया और कांग्रेस ने जयपुर में तय किया। उन्होंने दिल्ली की बात ही नहीं सुनी। अब इन दोनों के बीच का ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस शुरू हुआ है और एक इंटरेस्टिंग स्तर पर है। कांग्रेस से थोड़ा सा आगे है भारतीय जनता पार्टी एज के तौर पर, यदि हम ये ना कहें कि जीतेगी। और 56 सीटों पर कांग्रेस आती है कि नहीं आती है, ये थोड़ा सा टफ काम है। मुझे लगता है 56 सीट से ज्यादा पर कांग्रेस रहेगी, क्योंकि अशोक गहलोत जी ने पिछले दिनों में बाउंस बैक किया है, कम बैक किया है। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री के लिए कौन होगा। के शर्मा साहब के पास लिस्ट रहती है, वो मध्य प्रदेश गए हैं तो वहां पर होगी उनके पास लिस्ट। चीफ मिनिस्टर किसको बनवाएंगे, वो पुराने नेता हैं पार्टी के। ठीक है, बहुत बढ़िया विजय जी।